एक बड़ी ही हॉट खबर पे कि इंडिया के बाद अब जापान ने भी यूएस को बिग नो बोल दिया है। बड़े निगोशिएटर जिन्होंने यूएस जाना था, ट्रेड डील किया, उन्होंने अपना विजिट ही कैंसिल कर दिया। अब इस विजिट कैंसिल के लेके पूरा वर्ल्ड, इतने आर्टिकल अब तक मेरे ख्याल से 200 से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं और जापान को इंडिया के साथ लिंक करें कि देखिए पहले शट अप कॉल इंडिया ने बोला यूएस को, और अब जापान भी कह रहा है कि भाई अमेरिका दोगला चल रहा है, इसने हमारे साथ जो निगोशिएशन की थी, ट्रेड डील की है, वो कोई भी वादा पूरा नहीं करा और बदले में मुझे कह रहा है कि मैं जापान से $550 बिलियन जाके यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं, कार में, मैन्युफैक्चरिंग में एंड अदर थिंग्स। मेरे ख्याल में कुछ टाइम तक जापान के साथ करेगा अगर यूएस इसी तरह इंडिया के साथ ट्रीट करता रहा तो। अच्छा, जापान के बारे में अगर बात की जाए तो जब जापानीज लोग किस तरह के होते हैं, कोई आइडिया है? जापानीज लोग जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। अच्छा। जैसे भी हैं वो आप देखें उनका काम। अब पीछे चले जाएं, हमारे मुल्क को देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, वो हमसे काफ़ी पीछे थे। कुछ टाइम था वो हमसे कर्जा लिया था, पाकिस्तान से कर्जा लिया था, अब वो जापान है। अब ये देखें वो जापानीज पूरी दुनिया को चला सकते हैं, अब वो हर हवाले से पूरी दुनिया पे ट्रेड कर रहे हैं और पीक पे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यूएस को भी वो पीछे छोड़ देंगे। आप क्यों इतने बड़े फैन नजर आते हैं नरेंद्र मोदी के कि हर कोई कहता है कि भाई वाकई आबिद अली पाकिस्तान से जब नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं तो दिल को बड़ा सुकून और खुशी मिलती है। देखिए, अगर पाकिस्तान के कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को G7 का मेंबर बनाएंगे तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान के कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बीच में G20 की कोई मीटिंग करवाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान के कश्मीर में हो चाहे लाहौर में हो, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को 300 यूनिट फ्री देने लग जाए बिजली के, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को हजारों सिलेंडर जो है ना फ्री देगा, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान में IIT को अनाउंस करे, उसके ऊपर काम करे, कोई वर्किंग करे, लोगों को फायदा दे, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म अपने लोगों को राशन, आटा, दाल, चीनी ये फ्री दे, फ्री ना भी दे तो इतने कम पैसों में दे कि लोगों को फील ना हो खरीदने में, तो उस वज़ीर आज़म का मैं फैन बन जाऊंगा। मुझे मोदी जी का फैन बनने में क्या मजा आ रहा है? मुझे कोई मजा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो सिर्फ उनकी पॉलिसीज का फैन हूं। मैं हजार बार ये बात करता हूं, काम के दीवाने हैं। हाँ जी, उनके काम का दीवाना हूं, क्योंकि हमें पिछले जब से मैंने होश संभाला है, मैंने आज तक पाकिस्तान में कोई इस किस्म का वज़ीर आज़म नहीं देखा जो आवाम के लिए सोचता हो। देखिए, इस मुल्क में जो वज़ीर आज़म आए हैं ना, 20-20 साल बैठे रहे हैं, 25-25 साल उन्होंने गवर्नमेंट की है। कोई फौजी आके बैठ गया 10-10 साल उसने जान नहीं छोड़ी। नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो पीएम मोदी जापान विजिट पर पहुंचे और भव्य स्वागत हुआ, जो हर देश में होता है। तो पहुंचते ही जो डील थी जापान की यूएस के साथ, और जो डेलीगेशन जाने वाला था यूएस, तो वो कैंसिल हो गया, और जो डील थी 500 मिलियन की, वो जापान ने होल्ड पर रख दिया। तो पाकिस्तान की सूझी पड़ी है और पाकिस्तान में डिस्कशन हो रहा है, तो वो ऑर्डर बदल रहा है, और जो मोदी साइड सब हो रहे हैं और यूएस के खिलाफ सारे देश एकजुट हो रहे हैं। तो इन्होंने जो यूएस ने सारी दुनिया में हड़कंप मचा दी है और ये पागल हो चुका है यूएस। तो यूएस ने सब जगह टैरिफ लगाया हुआ था। तो मोदी जो जापान पहुंचते ही भव्य स्वागत, और वहाँ पर जो कारोबारी है उनके साथ भी मीटिंग होने वाली है। और जापान की निवेश तो बहुत है इंडिया में, और निवेश होने वाली है, और जो हमारा यूएस के साथ आयात करते थे तो वो जापान इधर उधर सब जगह एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। तो कारोबारी के साथ भी मीटिंग होने वाली है। ये सुनकर पाकिस्तानी में बहुत मिर्ची लगी है। तो भाई ज़रा सुन लेते हैं पाकिस्तानी में। अब यूएस ने एक डिमांड रखी है कि आपने ना $550 बिलियन की ना इन्वेस्टमेंट यूएस के अंदर करनी है, जापान से डिमांड किया है। आपको क्या लगता है कि जापान $550 बिलियन अमेरिका में लगाएगा? क्योंकि इस वक्त जो जापान के जो बिजनेस क्लास है वो इस ट्रेड डील में जो ये क्लॉज है उससे एग्री नहीं है, क्योंकि जापान अगर उसकी तरफ नहीं गया, इंडिया भी उसके साथ चला गया, डेफिनेटली वो वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो ये ट्रेड डील फिर आपको कैंसिल होती नजर आ रही है? ये कैंसिल नजर आती है। कहा था कि अमेरिका के बगैर दुनिया चल सकती है, इसका मतलब है डॉलर के बगैर हम चल सकते हैं। अगर कोई और करेंसी, मतलब कि इंडियन करेंसी होगी या जापानीज करेंसी होगी, जरूरी नहीं बिजनेस के लिए हम डॉलर को फॉलो करें। ये दुनिया पे अगर कोई मुल्क अच्छा इकोनॉमी पर दुनिया की जो है इकोनॉमी अब चेंज हो रही है, पावर शिफ्ट हो रही है। ठीक है। अब जो है चाइना, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं कि चाइना पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है। जापानी मशीनरी, गाड़ी के इंजन वगैरह, जापानीज बाइक जो कि हर कोई चदाई है उनका, वहाँ पे है वो जापान है, और उसके अलावा कोई भी नहीं है। और रही बात इंडिया की, इंडिया क्यों अब देखे जरा, इंडिया को पाकिस्तान के साथ हो रहा है अमेरिका, ठीक है, इंडिया हो रहा है रशिया के साथ। रशिया खुद एक सुपर पावर है इस वक्त करंटली, जो है रशिया, आपका अमेरिका और चाइना, तीनों इस दौड़ के अंदर लगे हुए हैं कि नेक्स्ट सुपर पावर कौन होगा। और अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक देखा जाए, चाइना इज द नेक्स्ट सुपर पावर। उसने कह दिया है कि मैं नेक्स्ट सुपर पावर हूँ, जिसको भी जो भी चाहिए वो मेरे से लिया। पाकिस्तान को सारे रिसोर्सेज इस वक्त कौन प्रोवाइड कर रहा है? चाइना कर रहा है, ठीक है। अब इंडिया और उसके साथ डील क्यों नहीं करना चाह रहा? पाकिस्तान उसकी तरफ एक हो रहा है। ये इंडिया ने जो वर्ड यूज़ किया था चापलूस, कि पाकिस्तान एक चापलूस मुल्क है, वो उनके कदमों में जाके अमेरिका के बैठ गया, ठीक है। पर यूएसए बिल्कुल ठीक है
कि ठीक है इंडिया के लिए अभी इस तरह का कोई ऐसी बात नहीं है, पूरी दुनिया बड़ी बड़ी है। अगर उसने चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है अमेरिका में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया के अंदर और भी तो ममालिक है, यूनाइटेड किंगडम है, ये आपका सऊदी अरेबिया है, यूएई, ओमान अफ्रीका है, वगैरह, बहुत बहुत ज़्यादा जहाँ पे चाहिए वो कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकता है। उसका भी मेरी नज़र में इतना ज़्यादा बाबरोला होने की जरूरत नहीं है, नहीं होता, नॉट एट ऑल। तो अभी आप जापान ने भी यूएस को आंखें दिखाई हैं, पहले इंडिया ने दिखाई, अब जापान ने दिखाई, तो लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने एक स्केल सेट कर दिया कि यूएस को कैसे डील करना है। जापान ने क्योंकि इंडिया से पहले डील कर ली थी, अब उसको लगता है कि मैंने डील गलत करी, क्योंकि इंडिया के पर कैपिटा इनकम जापान से भी बहुत लो है, इंडिया बहुत पीछे, जापान बहुत आगे। तो जापान ने सोचो कि अगर इंडिया जैसा मुल्क यूएस को आंखें दिखा रहा है तो मैं तो फिर भी पावर में, मैं क्यों उनकी बात मान के जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि इंडिया को देख देख के बकाया कंट्रीज में भी पावर आ रही है ट्रम्प के अगेंस्ट जाने की। बिल्कुल ऐसी भी बात, ये भी हम कह सकते हैं, कह सकते हैं कि एक मतलब देखे जरा, तब्दीली आती है एक बंदे के साथ, तब्दीली आने रही, तब्दीली आ रही है, अब हर कोई जो है स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, मेंटालिटी सबकी चेंज होती जा रही है। इसी तरह एक बंदा उठता है आहिस्ता आहिस्ता, उसके पीछे मजमा जमा हो जाता है। लगता है ये क्यों कैंसिल हो रहा है जापान का विजिट? जापानीज़ यूएसए से टेक्नोलॉजी में बहुत आगे ठीक है, है। सोच में बहुत आगे है, सोच में। तो इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि क्यों मैं यूएसए जो दोगला मुल्क है उसके साथ डील करूं, उसे फ़ायदा पहुंचाऊं, तो इसलिए शायद जापान वालों ने, जापानीज़ ने डील कैंसिल कर दी होगी, या कुछ देखा होगा उनको यूएसए में टैरिफ, जो ट्रम्प है वो तो जो उनका यूएसए का है, तो इसी वजह से जापान ने डील कैंसिल कर दी होगी। तो ये भाई तिलमिला उठे पाकिस्तानी और जो यूएस, जो पीएम मोदी अब जापान के विजिट पर गए, 2 दिन की यात्रा है, तो वहाँ पर सेटिंग लगाने की कोशिश होगी। जो यूएस से जो आयात था हमारा भारत का, उस पर ज़्यादा टैरिफ लगाया है, वो खुन्नस निकल रहा था। तो भाई व्यापार जब करते हैं कोई विदेश, तो परमानेंट नहीं होता है कोई विदेश कि हम व्यापार करेंगे तो ये देश हमारा परमानेंट होगा, नहीं, हम दूसरी जो लाइन है वो खुली रखते हैं। तो हमारा माल सस्ता रहता है, सबको सुविधा देता है, और सब कंट्रीज़ को मालूम है कि जो भारत का माल है वो सस्ता भी होता है और टिकाऊ भी होता है। तो हमने फ्री एग्रीमेंट के तहत जापान के साथ भी डील होने वाली है, और जो वहाँ से निकल कर अब चाइना भी जाने वाले हैं, तो चाइना भी जाकर वहाँ पर बड़े बड़े लीडर आएंगे, शी जिनपिंग, पुतिन, पीएम मोदी, जो ब्रिक्स के नेता है वो भी वहाँ पर दिखेंगे। तो भाई पाकिस्तान बोल रहा है कि शहबाज शरीफ को भी बुलाया है, तो शहबाज शरीफ को वहाँ पर अपनी रोना रोना है कि पीएम मोदी ने पानी छोड़ दिया और पीएम मोदी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, बस कश्मीर का राग गलापना है। तो इसलिए इनको कोई फोरम में नहीं लेता है भाई, कोई भी फोरम तैयार होता है तो पाकिस्तान को बाहर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ये रोना रोते हैं सिर्फ कश्मीर का और भारत का, बस दूसरा रोना कभी रोते नहीं। ये कभी बोलते नहीं कि पाकिस्तान में फ्लड आया है, इतना नुकसान हुआ है, उनके नाम पर पैसा ले लेना दुनिया से, फिर अपना जेब भर लेना, इधर उधर बैंकों में डाल देना और लोगों को वैसे ही छोड़ देना। तो ये अब पानी आया, भारत ने पानी छोड़ा, बोलकर छोड़ा, अरे भाई वो क्या थोड़ा बहुत थोड़ी पानी है कि बाल्टी भरकर दूसरे जगह छोड़ देगी? अरे डैम फुल हो रहे हैं, डैम निकल रहे हैं, तो पानी तो छोड़ना है तो पड़ेगा ही ना, ऊपर से पानी आ रहा है। तो ये जापान विजिट पर पाकिस्तान को इतनी मिर्ची लगी है कि अब ये बराबरी कर रही है भारत के साथ कि भारत और जापान, भारत को आयात करना पड़ता है माल, इसलिए जापान के साथ मिलकर, अरे भाई क्या आयात करना पड़ता है? हम निर्यात करने के लिए भी हमारा देश दूसरी जगह ढूंढ रहा है। तो जापान जापान अफ्रीका, मिडल ईस्ट, सब जगह माल हमारा पहुंच रहा है। तो हमारी यहाँ इलेक्ट्रिक कार भी बन रही है जापान के साथ मिलकर, जो टेस्ला बनाती है वैसे ही मारुति बना रही है, तो बन भी गई भाई। तो अभी पीएम मोदी ने उसका उद्घाटन किया था। और तुम क्या बनाते हो, पाकिस्तानी हो, तुम्हारे यहाँ तो कुछ बनता नहीं और बराबरी इंडिया की करते हो। और हमारा $700 मिलियन का रिजर्व भंडार है, और तुम्हारा $2 मिलियन का, 2 मिलियन और 700 मिलियन का कितना फ़र्क होता है? तो ये सोचते नहीं है पाकिस्तानी, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं और वड़ा पाव खाते हैं, ये इतने झूठ बोलते हैं। तो अब यूएस को भी झटका दे दिया जापान ने, $500 मिलियन का होल्ड पर रख दिया, और जो डेलीगेशन जाने वाला था वो भी रुक गया। तो ये यूएस ने, अरे भाई तुम्हारी कंट्री के लिए तुमने करना था तो टैरिफ क्यों लगाया? अरे हम भी आत्मनिर्भर भारत बना रहे, किसी देश पर टैरिफ लगाया? हम भी लगाते तो हम तो चाइना से बहुत माल खरीदते हैं, 100% में से 75% तो चाइना से खरीदते हैं और 25% हम निर्यात करते हैं। तो हमने भी चाइना के ऊपर टैरिफ लगाना था। तो भाई ये सोचा नहीं डोनाल्ड चाचा ने,
तो टैरिफ लगा दिया और उनके ही देश में अब महंगाई का बम फुट गया और सारी दुनिया और उनके ही अमेरिका के लोग उन पर भड़क रहे हैं, ये खतरनाक है ये टैरिफ। और वो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि सरकार का तिजोरी भर रही है। अरे भाई, ये तिजोरी क्या भारत के पैसे से थोड़ी भर रही है, दूसरे देशों से पैसे से थोड़ी भर रही है। अपने ही आवाम के लोगों के ऊपर तुमने टैरिफ बम फोड़ दिया है। हमारा माल तो महंगा हो जाएगा तो खरीदना तो तुम्हारे ही लोगों को पड़ेगा। तो तुम्हारे लोग तुम्हारे ऊपर इतने भड़क गए हैं तो इनको सूझ नहीं रहा है, आप क्या करें। तो यूएस अनाप शनाप बोल रहा है अब, तो मोदी जी और जापान के बीच डील होगी। आप चाइना जाएंगे, वहाँ पर ब्रिक्स के सब लोग और पुतिन, चाइना, शी जिनपिंग, मोदी मिलेगी। तो इस पर पाकिस्तान और यूएस की सूझी पड़ी है। पाकिस्तान पाकिस्तान तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनता है, उनके पास कुछ देने को कुछ तो नहीं है, सिर्फ भारत के नाम पर चुरन देता है। तो भाई वीडियो कैसी लगे शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।